कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने रेप पर विवादास्पद बयान दिया, जिसकी गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को उठाया और सभी से इसकी निंदा करने की मांग की। इससे पहले बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के बयान के बहाने प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया और यूपी चुनाव में पार्टी के नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं का हवाला देते हुए विवादास्पद बयान के लिए रमेश कुमार से लड़ने की नसीहत दे डाली। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बयान को शर्मनाक बताया और महिला संगठनों ने भी कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बयान पर विवाद तेज होता देख कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने माफी भी मांगी। वहीं बयान पर विवाद गर्माता देख कांग्रेस पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ना ही बेहतर समझा। There is a saying, when rape is detestable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि ये बयान शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से दुहाई देती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अगर हिम्मत है तो अपने नेता को पार्टी से बाहर करके दिखाएं। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी बयान के बहाने कांग्रेस को घेरा। ये शर्मनाक है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। विधानसभा के पूर्व वाचस्पति और अभी वरिष्ठ कांग्रेस विधायक श्री के.आर. रमेश कुमार जी ने बड़ी भद्दी बात विधानसभा में कही। उन्होंने कहा, when rape is inevitable, lie down and enjoy it। और मैं इनके विषय में बताना चाहती हूं, 2019 में ये कर्नाटका विधानसभा में वाचस्पति थे, स्पीकर थे, और उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं एक रेप विक्टिम हूं। मुझे बार बार कोर्ट घसीट कर लिया जाता है और मुझे लगता है कि मैं बार बार रेप विक्टिम होता हूं कोर्ट के अंदर। बंधुगण, याद आ रहा है हाथरस। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनका पूरा कुनबा हाथरस की तरफ दौड़ गया था। आज प्रियंका गांधी कहाँ है? क्यों नहीं अभी तक उन लोगों की तरफ से किसी भी तरह का वक्तव्य आया? हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम घोर निंदा करते हैं। न्यूज 18 पर विवादास्पद बयान की खबर दिखाए जाने के बाद बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार को घेरने में देर नहीं लगाई, जिसके बाद बयान पर उनकी सफाई भी सामने आई। रमेश कुमार ने ट्वीट कर माफी मांगी और ये लिखा कि विधानसभा में रेप के बारे में मेरे जरिए की गई उदासीन और लापरवाही पूर्ण टिप्पणी के लिए मैं सभी से ईमानदारी से क्षमा मांगता हूं। मेरा इरादा तुच्छ नहीं था, बल्कि गलत संदर्भ वाली टिप्पणी थी। मैं अब से अपने शब्दों को ध्यान से चुनूंगा। और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर लिखा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस के लिए सिर्फ वोट के लिए है। चुनाव के बाद कांग्रेस नेता नारा लगाते हैं, बलात्कार का आनंद ले। अब ये अपरिहार्य हो, ये कांग्रेस का दोगलापन है। प्रियंका जी, आप लड़की हैं, अब लड़ने का समय है। रमेश को पार्टी से निकालिए। और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक के बीच आपत्तिजनक और असंवेदनशील मजाक को अस्वीकार करती है। स्पीकर की कस्टोडियन और सीनियर विधायकों के रूप में स्पीकर से रोल मॉडल होने की उम्मीद की जाती है और उन्हें इस तरह के अस्वीकार्य व्यवहार से बचना चाहिए। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने महिलाओं के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेस के विधायक पर कार्रवाई की मांग की है और यह कहा है कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं है। सख्त से सख्त सजा की भी मांग की गई है।
कांग्रेस में प्रियंका गांधी एक तरफ कहती हैं कि महिलाएं लड़ेंगी और महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एमएलए विवादित बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बलात्कार हो रहा है तो महिला लेट क्यों नहीं जाती और उसको एंजॉय क्यों नहीं कहती। कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन यहाँ के नेता ऐसे हैं कि ऐसे बयान देते हुए महिलाओं को उनको शर्म नहीं आती। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, इस तरीके की लैंग्वेज जो बोलते हुए भी शर्म आती है एक महिला को, और एक एमएलए इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, ये जो भी व्यक्ति समाज में विशेषकर महिलाओं के लिए कोई अपमानजनक या अभद्र भाषा का अगर उपयोग करता है तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो अगर देश की महिलाओं को अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है तो इस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए और उनको कठोर सजा भी होना चाहिए। और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस विधायक रमेश कुमार को के उसके बयान और शर्मनाक बताया है। उनसे देश की सभी महिलाओं से माफी मांगने को कहा गया है। बहुत ही शर्मनाक बयान है और उनको माफी मांगनी चाहिए देश की हर महिला से, और एक सोच दर्शाता है। ये चुनकर जाते हैं, हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, और जो मेंटल ट्रॉमा और एक क्रिमिनल ऑफेंस को इतना ट्रिविलाइज करके बात करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, शर्मनाक और बेशर्मी की हदें पार करता हुआ बयान है। उनको माफी मांगनी चाहिए और मैं उम्मीद करूंगी कि उनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज उन पर एक्शन लेंगी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रेप पर दिए विवादास्पद बयान के लिए कांग्रेस विधायक रमेश कुमार पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिस तरह के कमेंट किए कर्नाटक का एक कांग्रेस एमएलए और साथ में स्पीकर भी मुस्कुरा रहे हैं महिलाओं के रेप को लेकर, किस तरह से देखती है आप? हमेशा एडवोकेट रही महिला। मैं ऐसे लोगों की तरफ देखती नहीं। मैं मेरा सोच क्या है वो मैं आपको बताऊं जी। मेरा सोच है कि ऐसे व्यक्ति को और व्यक्तियों को, ऐसे पुरुषों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग कोई भी पब्लिक ऑफिस में रहना, ये पार्टी के लिए खराब है, उनके लिए तो खराब है। महिलाओं के खिलाफ जो एक मेंटालिटी हम अक्सर देखते हैं, उन्होंने तो महिलाओं का ही सिर्फ इंसल्ट नहीं किया, अपने मदर का इंसल्ट किया, अपनी बेटी का किया, अपनी बहन का किया, वो भी तो महिलाएं हैं। विवाद गरमाने के बावजूद कर्नाटक कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रेप पर दिए विवादास्पद बयान के लिए कांग्रेस विधायक रमेश कुमार का बचाव करने की कोशिश भी की। यहाँ पे 12 मंत्री वो काम करके हमारी वीडियो मत दिखाओ बोल के कोर्ट से स्टे लेके असेंबली के अंदर बैठे हैं। जब ये पैदाइश इनकी इलेजिटिमेट है, ये जो सरकार बनी कृतक धारण सरकार है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बच्चे हैं सारे के सारे, तो फिर वहाँ और क्या भाषण चल सकता है? तो यहाँ पर जब सब पाप से चल रहा है तो हर चीज पाप की है। भाई वेश्यों के गली में कोई पतिव्रता मकान बना सकती क्या? नहीं, या तो वैश्या बने या तो मकान खाली करे। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये बयान महिलाओं के गौरव पर हमला है। विधायक रमेश कुमार पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। कांग्रेस एमएलए फॉर्मर स्पीकर रमेश कुमार जी के जो रेप के ऊपर बयान है वो अत्यंत इनसेंसिटिव है, महिलाओं के गौरव को समाप्त करने जैसा है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। इससे पहले भी रमेश कुमार जी ने महिला के प्रति, रेप के प्रति ऐसे ही इनसेंसिटिव बयान दिया था। आज युवा मोर्चा कर्नाटका विधानसौधा में, बेलगांव में रमेश कुमार जी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन आज बेलगांव में वो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बयान देने वाले कांग्रेस के बड़े कद के नेता हैं। देखिए कांग्रेस किस स्तर पर राजनीति को लेकर जा रही है। कांग्रेस का संस्कृति जो ये दिखाता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा क्या बोलना है? विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ऐसे बोलना, मैं समझता हूँ हम सब इंट्रोस्पेक्ट करना है। ऐसे तो जो ऐसे बात की है वो बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता है, सीनियर एमपी है, स्पीकर रह चुके हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, उनको माफी मांग के इसको खत्म करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये राजनीति का स्तर कांग्रेस किस लेवल पर ले जा रही है इसका एक सबूत है।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कर्नाटक राज्य के सदन में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। पार्टी अपना दल की ओर से ऐसे घृणित बयानों की घोर निंदा करती हूं और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे राज्य के सदनों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी महिलाओं के प्रति मन में न कोई आदर है न कोई सम्मान है और कैसे मूल्यों और सिद्धांतों के साथ इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा है निश्चित रूप से उन्हें विचार करना चाहिए अपने निर्णय के ऊपर और जो संबंधित पार्टी है उसको ऐसे विधायकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियां और ज्यादा आवारगी करेंगी। इस विवादास्पद बयान के लिए बीजेपी ने उन्हें घेरने में देर नहीं लगाई और भारतीय जनता पार्टी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने उनके बयान को महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी की सोच करार दिया है। एक दिन पहले ही कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसी फैसले के बाद अब देखिए किस तरीके से अलग अलग पार्टियों की सोच निकलकर सामने आ रही है। और अब समाजवादी पार्टी की ये सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने इस फैसले का विरोध करते हुए ये कहा कि ज्यादा समय अगर लड़कियों को दे दिया जाएगा तो फिर ऐसी लड़कियां हरकत करेंगी जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं होगी। और इसी बयान पर विवाद गरमाने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सफाई भी सामने आई है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। कांग्रेस एक तरफ जहां महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो वहीं कांग्रेस के एमएलए विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है तो उसको उन बलात्कार को महिलाओं को एंजॉय करना चाहिए। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ सपा के सांसद रहमान जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, इस तरीके की लैंग्वेज कि महिलाओं को अपना बलात्कार एंजॉय करना चाहिए कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन नेताओं को शर्म नहीं आती। ये गलत है अल्फाज। वो भी हमारी बेटियां हैं किसी कौम किसी बिरादरी की है, हिंदुस्तान की कोई भी बच्ची है वो हमारी बेटी की तरह है। और बहरहाल जिस तरीके से हम अपनी बेटी की इज्जत चाहते हैं वैसी हर बेटी की हमें अपनी इज्जत चाहते हैं। ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। ये अल्फाज अगर कहें तो गलत है। और जहाँ तक मुल्क का ताल्लुक है, मुल्क के अंदर पहले 18 साल की उम्र थी, 18 साल तक यानी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन अब 21 साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। शलभ जी, फैसला तो लिया लड़कियों के हित को लेकर, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर समय दे दिया जाएगा तो आवारगी करेंगी लड़कियां। देखिए, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा निम्न स्तर का कोई बयान नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है। जब 3 तलाक का फैसला आया कि 3 तलाक हटाया जाएगा, तब भी समाजवादी पार्टी खुलकर 3 तलाक के पक्ष में खड़ी है। आज जिस तरह से शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि ये पूरी तौर पर महिलाओं के खिलाफ है, लड़कियों के खिलाफ है। और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, मुझे लगता है कि वो शब्द तो न आप बोलना चाहेंगे न मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो खुलकर सामने दोबारा आया है। उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग पहले से जानते थे कि इनकी मानसिकता यही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ यह भी सबको याद है। स्कूल कॉलेज जाने में बच्चियों को डर लगता था, बच्चियों ने स्कूल कॉलेज तक छोड़ दिए थे। मुजफ्फरनगर का पूरा दंगा ही छेड़खानी की घटना के बाद हुआ, जहां 2 बहनों के साथ छेड़खानी होती थी। और एक बार पुनः अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो मानसिकता है, वो समाजवादी पार्टी दिखा रही है और जनता के बीच में उसको लेकर आई है। बिल्कुल, और इसका जवाब भी जनता वोटों के जरिए चुनाव के वक्त जरूर देगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो कल जो कैबिनेट काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी की कल शाहजहांपुर में एक बड़ी रैली है जिसमें वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। बताया ये जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई गति मिलेगी। यही वजह है कि पीएम मोदी के शाहजहांपुर दौरे को लेकर वहां लोगों में खासा जोश देखा जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सभी तरह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसी जगह पर उनकी रैली भी है और यहीं से शिलान्यास करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे का। हमारे साथ में अरुण कुमार गुप्ता हैं जो महानगर अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं। अरुण जी बताइए कि क्या प्रोग्राम है 18 तारीख को? 18 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गंगा एक्सप्रेस वे जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जा रहा है, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन रहा है भारत का, इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। और शाहजहाँपुर ज़िले में लगभग 41 किलोमीटर का ये जो किसानों की ज़मीन गई है, 41 किलोमीटर का एरिया गया है और लगभग 52 गांव ऐसे जुड़े हैं और 532 करोड़ का किसानों को फ़ायदा हुआ है। इस गंगा एक्सप्रेस वे के साथ एक हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी वो भी तैयार की जा रही है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। राठौर जी बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस और उसके बाद फिर काशी में एक बड़ा प्रोग्राम और अब शाहजहांपुर में। देखिए 18 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी जिस गंगा एक्सप्रेस वे का यहाँ पे शिलान्यास कर रहे हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। और क्योंकि यहाँ पे हवाई पट्टी बन रही है जो आपातकाल में सैन्य मतलब सुरक्षा के कारणों से बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वहां खेल जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। पंजाब का जालंधर स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर मशहूर है, जहां खेल जगत से जुड़ा करोड़ों का सामान विदेश और भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वहां इस इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद खेल कारोबार से जुड़े लोगों को आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों से बेहतर सुविधाओं की उम्मीद है। हालांकि पंजाब के खेल मंत्री परगट सिंह का मानना है कि कई समस्याएं सुलझा ली गई है और आगे जो भी मांग होगी वो पूरी की जाएगी। सर, आप ऐसे शहर से आते हैं जिसको जाना जाता है स्पोर्ट्स सिटी के तौर पे। अमृतसर में भी जहां स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वहां का दौरा हमने किया। बहुत बुनियादी सुविधाओं की कमी, जैसे सड़क खराब है और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का ये कहना था कि अगर अमृतसर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती उनको फ़ायदा होता। रॉ मटेरियल की समस्या के बारे में बता रहे थे। आप तो खिलाड़ी भी रह चुके और बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को जानते हैं। हॉकी स्टिक तो पूरे देश में यहीं से सप्लाई ही होता है। तो इन सुविधाओं को आपकी सरकार अगर दोबारा आती है तो कैसे डील करेगी? देखो, हमें टाइम कम मिला है। हम 5 साल से तो कांग्रेस की सरकार नहीं, मैं क्योंकि आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात थी, तो हमें सिर्फ 90 दिन की ये टाइम मिले हैं। 90 दिन में आप लोगों की मूवमेंट देख सकते हो, 90 दिन में आप लोगों का विश्वास बिल्डअप हुआ देख सकते हो। हाँ, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई जो होने वाली है, लेकिन हम आएंगे भी और आगे करेंगे भी, क्योंकि डेवलपमेंट की बात है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात है। क्योंकि जब स्पोर्ट्स बढ़ेगी तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। क्योंकि जितनी देर हमारा बेस बढ़ता नहीं है, जितनी देर हमारी स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, हमारा नंबर ऑफ, क्योंकि इससे 2 चीज़ें होंगी ठीक। एक तो कहीं ना कहीं जो ड्रग की प्रॉब्लम है उसको भी सोल्यूशन मिलेगा, और दूसरी हमारी जितने बच्चे ज़्यादा खेलेंगे उनको सामान चाहिए, उससे हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, उससे हमारी बहुत सी चीज़ें ऐसी